डर बैठ गई थी ना, रात को भी कह रहा था कि सब लोग मारने आएगी सबको मिलके, तो इसलिए हम खुद ही मर गई, खुद ही आत्महत्या कर ली। फांसी लिए लटकी है, हम देख के बहुत घबरा गए। तो कह रहा आपकी परेशानी है, आप झेली। गुस्सा तो बहुत बड़ा है, कुछ उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इधर जमीन खाली करना है। हाँ, मरे तो कोई बात नहीं उनके लिए। क्या मदद मिला हम लोग को नगर निगम की तरफ से? हाँ, बहुत डरी हुई थी और बहुत डिप्रेशन में थी। दुख तो इतना है कि बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मेरी सहारा था वो, अब वो ही नहीं रहा, तो मैं अब क्या करूं, क्या करूं, बच्चे लेके अकेला, वो समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा है 1 घंटा टाइम दे दिया और मर गया था, हम क्या करेगा। तो उसी सदमे से जैसे बुजुर्ग था, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये जो आज इंसान खत्म हुआ है, उसकी घर की हालत क्या है, फिर भी दोबारा नाके कह के जा रहे हैं कि 2 घंटा में यहाँ पे खाली होना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों में अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो उसके बाद कैसे जिंदगी खत्म हो जाती है। कहते हैं जब किसी का मकान उजड़ता है तो साथ ही साथ जिंदगी भी उजड़ जाती है। आज लखनऊ के बालू अड्डे के पास, जिसकी रिपोर्टिंग हमने 2 दिन पहले आपको दिखाई, किस तरीके से इन्हें बिना किसी सूचना के इनकी मकानों को उजाड़ने का फरमान जारी हो गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो वाकई बहुत ही हृदय को रुलाता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये भीड़ है और ये वो परेशान लोग हैं जो प्रशासन के बुलडोजर से आज तंग आ चुके हैं और एक ने तो आज अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। प्रशासन का बुलडोजर चलता तो है, लेकिन यहां पर यह हुआ कि इन्हें पहले से कोई भी सूचना नहीं दी गई कि आप जगह को खाली करो। दरअसल लखनऊ के बालू अड्डे के बगल यहाँ पर कुछ झुग्गी झोपड़ियों वाले लोग रहते हैं जो कि कबाड़ी का काम करते हैं और घरों घरों कूड़ा उठाने का काम करते हैं। लेकिन और साथ ही साथ नगर निगम में भी यहाँ के तमाम लोग जुड़े हुए हैं जो कि कूड़ा उठाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये भारी भीड़ मौजूद है और किस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से आज ये हादसा हुआ, सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह देखिए, अचानक जो है 2 दिन पहले बुलडोजर लगा दिया। हम नगर निगम में ड्यूटी करते हैं, ड्राइवर है, कूड़ा भी उठाते हैं हम साथ में, लेबर के साथ पे। तो वहाँ से हमको फ़ोन आया, अचानक आया तो देखा हमारा बच्चा रो रहा है और घर में पूरा सामान पड़ा है हमारा। तो ऑफिसर को जैसे हमने बताया तो हमको हड़काया है, जे तुम कैसे ज़मीन में रह रहे हो, ये गैर कानूनी है। हमने कहा सर ऐसे कैसे खाली करा सकते हैं। तो उसी सदमे से जैसे बुजुर्ग था, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो करेगा तो करेगा क्या, जाएगा तो जाएगा कहाँ। बेचारा ने खुद में अपने हत्या कर लिया। उसके पास कोई भी साधन नहीं है, कोई भी पैसा और कोई रहा ही नहीं, इसलिए अपना जान गंवा दिया। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग के लिए कम से कम 6 महीना टाइम मिले। टाइम मिलने के बाद हम लोग यहाँ से खाली कर देंगे। लेकिन हम लोग ये भी नहीं चाहते कि ये ज़मीन हम लोग कब्जा करेंगे, लेकिन हम लोग को कब्जा नहीं करना है। हम लोग तो खाली करेंगे, लेकिन एक इंसान यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन आज हम लोग को यहाँ से कैसे हटाया जा रहा है? बस हम लोग का कहना यही है कि 6 महीना हम लोग के लिए टाइम दे दीजिएगा, हम लोग तो अपना आप चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन ये जो आज इंसान ख़त्म हुआ है, उसकी घर की हालत क्या है, उस वजह से भी फिर भी दोबारा इंसान आके कह के जा रहे हैं कि 2 घंटा में यहाँ पे खाली होना चाहिए। सर अब खुद सोचिए कि यहाँ से 2 घंटा में कैसा खाली हो सकता है। इस घटना के बाद भी अधिकारी लोग आए थे, आके अभी भी तो 1 घंटा पहले आके 2 घंटा की टाइम देके गए हैं कि 2 घंटा में यहाँ से खाली होना चाहिए। लेकिन कह रहा है 1 घंटा टाइम दे दिया और मर गया था, हम क्या करेगा। वो तो हमारा कोई ही नहीं है, क्या करेगा हम लोग। क्या होगा, वो कह रहे जमीन तो उसका जमीन उसको मिल जाएगा, लेकिन जो इंसान खोया है हम लोगों, तो इंसान का जान आ सकता है दोबारा। ये जमीन की खाली की वजह से ही इनका आत्महत्या के कारण है। तो इतना सब हुआ, उसके बाद आप लोग बता रहे हो कि अधिकारी फिर से आए और कहते हैं कि खाली करो। जी, अभी ये आधा घंटा पहले आके खाली कराने का सूचना देके गए हैं। 2 घंटा में वीडियो करके गए हैं कि ये सब हम तुम्हारा इंसान खोया, जो भी हो जाए हमें नहीं पता, लेकिन ये करना है। वो जगह दिखाइए और कि जिस हालत भी देखिए, बच्चे क्या हाल साल है, उसका बहू की क्या हाल साल है, उसका बेटी की क्या हाल साल है, उसकी दामाद भी दौड़ रहा है इसी भाग बोट में, लेकिन उसके लड़का बच्चे कहाँ है कहाँ नहीं है, इसका भी कोई ठिकाना नहीं। इसी परेशानी में आदमी कहाँ कैसे खाली कर सकते हैं। लेकिन हम लोग तो खाली करने के लिए तैयार है, लेकिन इंसान को भी थोड़ा तो मजबूरी समझ चाहिए। लोग तो खाली करने के लिए खड़ी है, उसकी बहू कहाँ है, उसकी ये इनकी बहू हैं
और जिस तरीके से ये घटना हुई, सबसे बड़ी वजह क्या थी? यही थी कि मेरी सास इसी हालत में मर गई, फांसी ले लिया खुद ही। कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कह के गई कि इधर पूरा जगह बंद कर देगी, निकलने नहीं देगी किसी को, सबको मार देगी। इस डर की खुद ही मर गई। कहे तुम दूसरे के हाथ में क्यों मरे? डर बैठ गया था। हाँ, डर बैठ गई थी ना। रात को भी कह रहा था कि सब लोग मारने आएगी सबको मिलके, तो इसलिए खुद ही मर गई, खुद ही आत्महत्या कर ली। आपकी आखिरी बार क्या बात हुई? हम लोग सुबह उठ के देखा, उधर पैर में लटका हुआ था और कुछ भी देख नहीं पाया। बात ही नहीं हुई हम लोगों के साथ सुबह कोई। घर का उजड़ना उनके लिए काल बन गया। हाँ, कि सबको मार देगी, हमको भी मार देगी, इसकी वजह से कि खुद ही जान ले ली। इसके बाद भी आज सुबह भी अधिकारी लोग आते हैं और ये कहते हैं कि उससे हमें मतलब नहीं है, ऐसा कुछ बात हुई? कुछ उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इधर जमीन खाली करना है। हाँ, मरे तो कोई बात नहीं उनके लिए। जब हम लोगों ने कहा कि यहाँ इसी सदमे में एक औरत की जान चली गई है जिसने फांसी लगा ली थी पेड़ पे, तो हमें थोड़ी टाइम चाहिए उस बॉडी को, कम से कम हम लोग अंतिम संस्कार या दफन कफन तो कर लें। तो कह रहे आपकी परेशानी है, आप झेलिए, हम आपको टाइम नहीं देंगे। अब हम उस जगह पे ले चल रहे हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ, जहाँ पर ये घटना हुई और घर उजड़ने की वजह से एक जिंदगी पूरी तरीके से उजड़ गई। और उनकी बहू हैं, बेटे हैं, और जो लोग हैं, ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और सभी के मन में एक ऐसा डर बैठ गया है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपने सबसे पहले देखा? हाँ, हमने सबसे पहले देखा। हम जब सुबह 6:30 बजे उठे तो हम इधर बाथरूम करने आए, तो हमने पहले से नहीं देखा। जब इधर हम आए तो हमने देखा यहाँ पे ड्रम गिरा है। जब हम अचानक से यहाँ पे खड़े हुए तो देखे वही नानी हमारी फांसी लिए लटकी है। हम देख के बहुत घबरा गए। डरी हुई थी? हाँ, बहुत डरी हुई थी और बहुत डिप्रेशन में थी कि हम यहाँ सब हटा देंगे, कहाँ जाएंगे सब लोग, क्या करेंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ रहेंगे, हम लोग को कहीं रहने का जगह नहीं मिल रहा है। तो जब हम बेटे 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। तो बेटे दोनों घर ही पे थे, उनको कुछ पता नहीं था कि ये क्या करने वाली है, इनके दिमाग में क्या चल रहा था। तो इनको ये लग रहा था कि इतने सारे पुलिस उस दिन आए थे, तो उन सबको देख के इतना घबराई थी कि ये कह रही थी रात भर से कि हम लोगों को निकलने नहीं देंगे, हम लोगों को गोली मार देंगे, हम लोगों को किसी को नहीं निकलने देंगे, अब हम अपनी ज़िंदगी हम अपने आप बर्बाद कर लेंगे, ये वो बहुत बातें कर रही थी। लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये सब वो कर सकती है। जब हम अचानक से यहाँ आए, हमारे शरीर में कुछ वो नहीं था, इतने वो हो गए हम। अगर कहीं समय मिलता और ये पहले से आप लोगों को पता होता कि तो आज ये हालत ना होता। अगर पहले से हम लोग को टाइम दे देते, अगर पहले से बता देते, हम लोग कहीं चली जाते, कहीं अपनी कमरा में देख लेते। लेकिन आज ये दिन हम लोग के लिए नहीं आते। क्या कहना चाहते हैं भैया? अगर पहले से पता होता तो जरूर आप लोग कुछ इंतजाम कर लेते। हाँ, पहले से पता होता तो हम लोग 10 लोग मिल के कोई ना कोई व्यवस्था कर लेते। पहले से ऐसा हम लोग का मालूम भी नहीं था। और नगर निगम में इतना सारा लोग यहाँ से काम कर रहे, कोई गाड़ी चला रहे, कोई रोड में झाड़ू लगा रहे, कोई कोठी में कूड़ा उठा रहे, सारा लेडीज कोठी में झाड़ू पोछा करते जाते, खाना बनाने जाते। तो क्या मदद मिला हम लोग को नगर निगम की तरफ से? कम से कम 1-2 महीना टाइम दे देते, सामने हम लोग आराम से चली जाते, तो आज ये जिंदगी खत्म ना होते। लेकिन ये टाइम ना देने के चक्कर में ये मुसीबत हम लोग के ऊपर आ गया। लेकिन फिर भी एक इंसान खत्म हो गया तो उसको दफन करना पड़ेगा। फिर भी उसके ऊपर से भी आके कह रहे कि 2 घंटे के अंदर खाली करना है आप लोग को। तो आप लोग खुद सोचिए कि 2 घंटे के अंदर इंसान कैसे खाली करे, कि उसी को लेके दौड़ रही। कितना एक लोग बताया था यदि आदमी मर गया तो हम लोग अभी कैसे खाली करेंगे। बोला आदमी मर गया तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग को कोई मतलब नहीं है, आदमी मरे चाहे कुछ भी हो, हम लोग नहीं जानते। कितना गुस्सा भरा है मन के अंदर भैया? गुस्सा तो बहुत बड़ा है, अब कर ही सकते क्या। दुख भी है। दुख तो इतना है कि बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। आए थे उस दिन से ना हमारे घर में खाना पक रहा है, ना बच्चों को नहलाया धोया, स्कूल बंद है, बच्चों का खाना पीना सब बंद है हमारा। जिस दिन से ये बुलडोजर आके हम लोगों को बर्बाद करके गया है। और एक इंसान को देखिए हमेशा के लिए चली जाएगी। जो जमीन के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, अगर एक हफ्ता
1 महीने की हम लोग को टाइम देते तो आज ये नौबत नहीं आती। आपके पास तो अब दो तरफा दुख है, एक अपनी जो बुजुर्ग महिला थी उनके नहीं रहने का, और दूसरा घर उजड़ने का डर भी है। दोनों ही है। अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मेरी सास की चिंता तो मुझे खा रहा है। अब क्या करें हम लोग, कहाँ जाए? मेरी सास तो है ही नहीं, मेरी सहारा था वो, अब वो ही नहीं रहा तो मैं अब क्या करूँ, क्या करूँ? बच्चे लेकर अकेला, वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं बच्चे को छोड़ के काम करती थी कोठी में, इस बार अब कहाँ मिट्टी दे, क्या करें हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो हटना भी है सामान लेके, तो सब लोग तो उसको लेके भाग रहा है, तो हम बच्चे लेके अब कहाँ जाए, क्या करें? हमारे पास टाइम भी नहीं है ना, अभी कहाँ जाए, क्या करे, कुछ भी कोई पता नहीं। तो 2 दिन पहले भी हमने यही कहा था कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये नहीं है कि इन्हें जमीन पर कुछ कब्जा करना है या फिर इन्हें यहाँ रहना ही है। ये लोग इस तरीके का दावा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हमने पहले भी ये बताया कि मात्र इनकी जो मांग है, जो इनका डर है, वो सिर्फ इस बात को लेकर के कि हमें कम से कम मोहलत 1 महीने 2 महीने की देनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले 25 साल से ये लोग रह रहे हैं, जो कि एक बड़ा समय होता है। और सवाल सबसे बड़ा प्रशासन पर, एलडीए पर, बुलडोजर पर वो ये है कि आखिर क्या आप 25 साल से रह रहे लोगों के लिए क्या 1 महीना आप और नहीं दे सकते थे? और उसके बाद भी आज यहाँ पर जान चली गई, और उसके बाद भी जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि मात्र और मात्र घंटे की और मोहलत दी गई, और वहां पर ये अधिकारी ये कहते हैं कि किसी की जान चली गई तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, आप इस जमीन को पूरी तरीके से खाली कर दीजिए। ये बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरीके के जो भी अधिकारी इस पे इन्वॉल्व हैं, हम चाहते हैं कि हमारी आवाज और इनकी आवाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जरूर पहुंचे। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।